करनाल जिला सचिवालय के सामने बीते कई दिनों से बैठे लिपिक कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे और 35,400 रुपये की वेतन की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए। गौरतलब है, लिपिक कर्मचारी पिछले कई दिनों से करनाल जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और 35,400 रुपये की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई जो लिपिक कर्मचारी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो ये लिपिक कर्मचारी हैं इनकी मांगे सरकार मानेगी। वहीं अगर कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो और तेज जो है आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल जो है 5 जो है क्लर्क लिपिक कर्मचारी वो अब भूख हड़ताल पर रोज़ाना बैठेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है लिपिक कर्मचारी हैं उनकी मांगों को सरकार पूरा करती है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल गिरी। गन्नौर के गांव अगवानपुर में उस समय दहशत फैल गई जब दो भाइयों ने अगवानपुर गांव में शिवरू नाम के युवक के बाहर फायर किया और फिर गांव में हथियार लहराते हुए नजर आए और फिर एक विजयपाल नाम के शख्स के भाई के घर घुसे और वहां उसकी भाभी व उसकी भतीजों पर उन्होंने फायर किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। और गोली की आवाज़ सुनकर जब विजयपाल मौके पर पहुंचा तो दोनों भाइयों ने विजयपाल को 2 गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों भाइयों की पीट कर हत्या कर दी। जिसके बाद इस पूरे मामले में सोनीपत और क्राइम ब्रांच की टीमें भी मौके पर पहुंची और इसकी एक CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों भाई किस तरह से हथियार लहराते हुए गांव में नजर आ रहे हैं। दहशत फैलाने के मकसद से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि दोनों भाई अभिषेक और अश्विनी अगवानपुर गाँव के रहने वाले, उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की गहनता से जाँच करी है और सबका कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गन्नौर से MH1 के लिए कपिल शर्मा। फरीदाबाद सीएम फ्लैंक की टीम ने आज एक और फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डबुआ थाना के अंतर्गत डबुआ कॉलोनी में प्लॉट नंबर 10 में पिछले 2-3 साल से चल रही तंबाकू की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। दरअसल आपको बता दें, सीएम फ्लैंक की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में प्लॉट नंबर 10 में एक फैक्ट्री चलाई जा रही है जो कि अवैध तरीके से तंबाकू बनाने का काम करती है। इसी के आधार पर सीएम फ्लैंक की टीम ने टीम गठित कर जो है वो मौके पर पहुंची और जब छापेमार कार्रवाई शुरू की तो छापे के दौरान जो है देश विदेशी सिगरेट जो है वो कंपनी से जो है वो बरामद की। करीब जो है 2 करोड़ की ज़्यादा कीमत की जो सिगरेट थी वो कहीं ना कहीं वहां से बरामद की गई। इसके अलावा उच्च अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा ट्रस्ट की शिकायत पर डबुआ थाने में शिकायत दर्ज करा दी और आगामी कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर छोड़ दी है। वहीं आपको बता दें, सीएम फ्लैंक की टीम का कहना है कि ये जो फैक्ट्री है वो गलत तरीके से जो है वो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही थी। जो देश विदेशी जो सिगरेट जो भारत के अंदर जो बैन है उनको बनाने का काम करती थी और उनके जो रैपर वगैरह हैं वो स्वयं ही तैयार करती थी। तो ऐसे में शिकायत के आधार पर जो है वो मौके पर कार्रवाई की गई और जो है वो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि इससे पहले भी इस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ और इस फैक्ट्री पर कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। बावजूद इसके जो लगातार इसी प्रकार का काम ये फैक्ट्री करते हैं। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। पलवल के होडल भुलवाना गांव में एक नवविवाहिता की फांसी लगाकर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं बताया गया है कि लगभग 1 साल 4 महीने पहले कविता की शादी भुलवाना गांव में हुई थी और उसका जो पति था और उसके सास ससुर और देवर उसको लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे और स्विफ्ट गाड़ी की मांग करते रहे। वह जब असमर्थ दिखी तो उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसको फांसी पर लटका दिया। वहीं उसकी हालत को ज़्यादा गंभीर देखते हुए पलवल के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पलवल के नागरिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार वालों को सौंप दिया। और पुलिस ने सास ससुर देवर और पति के व अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और पुलिस का कहना है कि इसमें अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी
नहीं हुई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 न्यूज़, पलवल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और अगर बड़े फैसलों की बात की जाए तो आज सबसे बड़ा फैसला गरीब परिवारों के लिए लिया गया, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में जिनके 20 बीघे से कम ज़मीन है, अब उन्हें 9 तोड़ ज़मीन देने का सरकार ने फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं एक निगाहें जो हैं वो ट्राइबल क्षेत्र के लोगों की सरकार के इस मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज कि ये बैठक जो रही है वो स्वादपूर्ण और खुशखबरी वाली रही है। और इसी के साथ अगर बात की जाए जिस तरह से माल भाड़ा अधिनियम को लेकर जो है वो अब 2 साल तक जो है जो भी रेक्टिफिकेशंस है उसको लेकर सरकार के समक्ष रखे जा सकते हैं, ताकि उसमें जो है वो संशोधित कर कर जो है उनकी समस्याएं उनका निपटारा किया जाए। और इसी के साथ अगर बात किया जिस तरह से लगातार प्रदेश में आपदा आ रही है उसको लेकर जो है वो एक IAS HS अधिकारी के निरीक्षण में जो है वो ये तमाम चीज़ें होंगी और वही जो है वो तमाम आपदा में हुए कार्यों के समीक्षा कर कर सरकार के समक्ष पेश करेंगे, ताकि जो लोग हैं उन्हें मुआवजे से जो है वो कमी ना रहे किसी भी तरह की। और इसी के साथ अगर बात की जाए जिस तरह से प्रदेश में अगर बात की जाए आपातकालीन स्थिति और ट्रॉमा सेंटर के लिए, तो इसके लिए भी जो है वो 136 जो है पदों की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। जो स्टाफ नर्सिस और अन्य जो हैं स्टाफ रहेंगे उनकी नियुक्ति जो है वो जल्द ही की जाएगी। तो इस तरह के तमाम फैसले आज की हिमाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। और इसी तरह से आने वाले मंत्रिमंडल की बैठक जो बहुत जल्द होनी है उसमें ये तय किया जाएगा कि आने वाले मानसून सत्र की तिथियां कब से निर्धारित होंगी और सेशन जो है वो कितने दिन तक चलेगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। संसद का आज मंगलवार के दिन भी हंगामे से भरा रहा। शुरुआत 11 बजे हुई। जैसे ही सदन शुरू हुआ वैसे ही विपक्ष ने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया मणिपुर के मुद्दे को लेकर, और साथ में संजय सिंह को निलंबित करने के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे के बीच राज्यसभा में कार्रवाई भी हुई, कई सवाल पूछे गए। राघव चड्ढा की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाया गया, तो वहीं लोकसभा में भी कुछ चर्चा हुई। लेकिन हंगामे के बाद एक बार और फिर दूसरी बार सदन को स्थगित करना पड़ा। वहीं इस सब चीजों के बीच सुबह सबसे पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो बैठक हुई। और इस बैठक में तमाम सांसद बीजेपी के मौजूद रहे, कई चीजों पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष ने अपना एक संगठन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा है उस पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, PFI, इंडियन मुजाहिदीन में इस तरीके के इंडियन शब्द लगाते हैं, तो अब इनके क्या मंशा, किस तरीके का विपक्ष का ये संगठन है। हालांकि इस पर विपक्ष की ओर से भी जवाब दिए गए। विपक्ष ने कहा कि इंडिया बीजेपी फॉर इंडिया या डिजिटल इंडिया के नारा जहां दिया जाता है सरकार की तरफ से, वहां विपक्ष के इंडिया पर कटाक्ष क्यों किए जा रहा है। तो पूरा दिन इस पर राजनीति होती रही, एक दूसरे पर सवाल जवाब दागे रहते। वहीं जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को निलंबित किया गया है वो लगातार क्रमबद्ध तरीके से संसद परिसर में धरना उनकी तरफ से दिया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ मणिपुर के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ITO पे आंध्रा स्कूल के पास वहां पर धरना प्रदर्शन किया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी भी की। वहीं इन सब चीजों के बीच एक और दिन संसद का हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब देखना होगा कल संसद किस तरीके की रहती है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन, MH1 न्यूज।